तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी 8086 माइक्रोप्रोसेसर का पिन डायग्राम, जिसे हम 8086 माइक्रोप्रोसेसर पिन कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर के पिन डायग्राम को समझने से पहले हमें 8086 माइक्रोप्रोसेसर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। 8086 माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर हमें पता होना चाहिए, उसमें जितने कंपोनेंट्स लगे उनकी फंक्शनिंग पता होनी चाहिए, तब हम माइक्रोप्रोसेसर का पिन डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये पिन डायग्राम, ये आर्किटेक्चर क्या होते हैं। तो किसी भी माइक्रोप्रोसेसर के दो डायग्राम होते हैं बेसिकली, एक कहलाता है पिन डायग्राम और दूसरा होता है आर्किटेक्चर, या जिसे हम ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। जो माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर होता है वो हमें माइक्रोप्रोसेसर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज देता है, यानी जो भी आर्किटेक्चर है उसका यूज़ किया जाता है प्रोसेसर के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए। उसमें कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हर कंपोनेंट्स की फंक्शनैलिटी क्या है, ये कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, डेटा कैसे एक्सचेंज हो रहा है, ये सब हमें बताता है आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। और जो पिन डायग्राम होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोसेसर की आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए। तो अगर हमें प्रोसेसर के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो हम आर्किटेक्चर की स्टडी करेंगे, और अगर हमें आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है तो हम पिन डायग्राम की स्टडी करेंगे। तो किसी भी माइक्रोप्रोसेसर के पिन डायग्राम को पढ़ने के लिए या समझने के लिए उसका हमें इंटरनल स्ट्रक्चर या उसके कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 8086 माइक्रोप्रोसेसर का इंट्रोडक्शन, उसका आर्किटेक्चर सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो पहले आप 8086 माइक्रोप्रोसेसर का इंट्रोडक्शन देखिए और आर्किटेक्चर वहाँ से आप देखिए, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पिन डायग्राम जो है वो समझ में आएगा। तो पिन डायग्राम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूंगी 8086 माइक्रोप्रोसेसर का। 8086 माइक्रोप्रोसेसर बेसिकली इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था, इंटेल कॉर्पोरेशन ने। 8086 माइक्रोप्रोसेसर फर्स्ट 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर है जो कि HMOS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। HMOS मीन्स हाई स्पीड मॉस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये पहले इंटेल जो भी हमारी लिमिटेशन थी 8-बिट माइक्रोप्रोसेसर की, यानी 8085 माइक्रोप्रोसेसर की, उसको ओवरकम किया 16-बिट माइक्रोप्रोसेसर ने। 8086 माइक्रोप्रोसेसर एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर है इन टर्म्स ऑफ एडवांस आर्किटेक्चर। उसका एक एडवांस आर्किटेक्चर है, वो पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर का यूज़ करता है। इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है 8085 माइक्रोप्रोसेसर से। इसमें मेमोरी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है और 8086 माइक्रोप्रोसेसर के पास एक पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट है। इसीलिए हम कहते हैं कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर एक सक्सेसफुल कमर्शियल माइक्रोप्रोसेसर मार्केट में लॉन्च किया गया इन 1978 बाय इंटेल कॉर्पोरेशन। 8086 माइक्रोप्रोसेसर एक 40 पिन डिप आईसी है। डिप मीन्स DIP, डुअल इनलाइन पैकेज चिप है, जिसमें 40 पिन्स हैं। ये यूज़ करता है +5 वोल्ट DC सप्लाई का अपने ऑपरेशन के लिए। 8086 माइक्रोप्रोसेसर में 20 बिट की एड्रेस बस होती हैं और 16 बिट डेटा बसेस होती हैं। जो 20 बिट की एड्रेस बसेस होती हैं वो ऑपरेट होती हैं मल्टीप्लेक्स मोड में। अब मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है मैनी टू वन। इट मीन्स मैनी टू वन का मतलब है बहुत सारे डेटा को हम साइमल्टेनियसली एक वायर के थ्रू अगर ट्रांसमिट करते हैं, या एक सिंगल वायर जो है वो शेयर करता है डेटा को भी और अदर इंफॉर्मेशन को भी, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर की जो एड्रेस और डेटा बस हैं वो मल्टीप्लेक्स मोड में होती हैं। इसमें 16 लोअर ऑर्डर एड्रेस बस जो है वो मल्टीप्लेक्स्ड होती हैं डेटा बस के साथ,
और 4 हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो होती हैं वो मल्टीप्लेक्स होती हैं स्टेटस सिग्नल के साथ। अब अपन देखते हैं पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। तो यहाँ पे आप देखिए ये पिन डायग्राम है 8086 माइक्रोप्रोसेसर का। इस पूरे पिन डायग्राम में यानी इस पूरी चिप में 40 पिन्स हैं। लेफ्ट साइड में 1 to 20 पिन्स दी हुई हैं और राइट साइड में 21 से लेकर 40 पिन्स तक हैं। 8086 माइक्रोप्रोसेसर 2 मोड में ऑपरेट करता है, मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड में। यानी 8086 माइक्रोप्रोसेसर वर्क करता है 2 मोड्स में, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम मोड क्या कहलाते हैं? मिनिमम मोड, इफ वन प्रोसेसर अलोन विथ मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट विथ सिस्टम बस, तो इसको हम कहते हैं मिनिमम मोड। इसका मतलब है अगर एक प्रोसेसर मेमोरी के साथ और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ सिस्टम बस से कनेक्ट है तो वो कहलाता है मिनिमम मोड। मैक्सिमम मोड की डेफिनेशन है इफ मल्टीपल प्रोसेसर अलोन विथ मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट विथ सिस्टम बस, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम मोड। इसका मतलब है कि अगर एक से ज्यादा प्रोसेसर मेमोरी के साथ और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ सिस्टम बस से कनेक्ट है तो वो कहलाता है मैक्सिमम मोड। तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मोड में वर्क करता है, लेकिन ये डिवाइस कम मिनिमम मोड में वर्क करेगा और कम मैक्सिमम मोड में वर्क करेगा। ये हमें कौन सी पिन बताती है? यहाँ एक स्पेशल पिन दी हुई है, पिन नंबर 33। ये बताती है MN/MX। ये बताती है कि हमारा जो माइक्रोप्रोसेसर है वो मिनिमम मोड में वर्क कर रहा है कि मैक्सिमम मोड में वर्क कर रहा है। अब यहाँ आप देखिए कि मिनिमम MN/MX के ऊपर एक बार दिया हुआ है। किसी किसी पिन में बार लगे हुए हैं और किसी पिन में बार नहीं है। तो इस बार का मतलब होता है कि अगर किसी पिन में के ऊपर बार है तो वो बार का मीनिंग है कि ये पिन जो है वो एक्टिव लो पिन है। मतलब अगर इस पिन की वैल्यू 0 होगी तब ये पिन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर हमारे पिन के ऊपर बार नहीं है इसका मतलब है ये पिन जो है वो एक्टिव हाई है। एक्टिव हाई का मतलब है कि अगर इस पिन की वैल्यू 1 होगी तभी ये पिन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो बार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि अगर बार है इट मीन्स वो पिन जो है वो एक्टिव लो पिन है और वो उसकी वैल्यू जब 0 होगी तब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर किसी पिन के ऊपर बार नहीं है इसका मतलब है वो एक्टिव हाई पिन है और जब उस पिन की वैल्यू 1 होगी तब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये होता है बार का मीनिंग। तो ये पिन नंबर 33 हमें बताती है कि हमारा प्रोसेसर मिनिमम मोड में वर्क कर रहा है कि मैक्सिमम मोड में। अगर प्रोसेसर मिनिमम मोड में वर्क करेगा तो ये पिन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी VCC से, ये पिन नंबर 40। और अगर मैक्सिमम मोड में वर्क करेगा तो ये कनेक्ट हो जाएगी ग्राउंड से। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिन है। इसके अलावा हमारे पास 3 और पिन है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 20 और पिन नंबर 40। ये पिन असाइन की गई है ग्राउंड के लिए और VCC के लिए। ग्राउंड का क्या फंक्शन है? ग्राउंड डायरेक्ट करता है करंट को या ओवर करंट को ग्राउंडेड कर देता है। तो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 20 ग्राउंड के लिए है। पिन नंबर 40 VCC के लिए अलॉट की गई है। VCC का फंक्शन है हर मशीन को कुछ इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट होती है ऑपरेट करने के लिए या अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ से VCC पिन से हम +5 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं प्रोसेसर को ऑपरेट करने के लिए। तो ये हमारी 1 नंबर की पिन, 20 नंबर की पिन और 40 नंबर की पिन भी हो गई। अब यहाँ पे जितनी रिमेनिंग पिन है उसमें से पिन नंबर 24 से पिन नंबर 31 तक की पिन जो है वो
सेपरेटली वर्क करती हैं, मतलब सेपरेट फंक्शन परफॉर्म करती हैं मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड के लिए। बाकी जो रिमेनिंग पिन है, यानी पिन नंबर 1 से लेकर 23 तक की और पिन नंबर 32 से लेकर 40 तक की, ये कॉमन पिन है जो मिनिमम और मैक्सिमम